हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो गद्य विधाएं के संस्मरण से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, शिव पूजन साय, रघुवीर साय। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिव पूजन साय हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आपको याद रखना है, शिव पूजन साय के जन्म और निधन से क्वेश्चन बना है कि इनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है, इनका जन्म अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद बिहार में हुआ था और इनका निधन 1963 में हुआ था। मैंने आपको क्या बताया, इनका जन्म अगस्त, कितनी अगस्त को हुआ था? अगस्त 1893 में हुआ था और निधन कब हुआ था? जनवरी 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 कब हुआ था? 1963 में। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? बिहार में। बिहार में हुआ था इनका जन्म। अब इधर से शिव पूजन साय से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता कि साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के कारण इन्हें पद्म भूषण से पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना, साहित्य एवं शिक्षा में इनका योगदान होने के कारण इन्हें 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कब किया गया? 1960 में। किससे किया गया? पद्म भूषण। पद्म भूषण। ये पॉइंट अपनी कॉपी में जरूर लिखना, ये बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो शिव पूजन साय है। शिव पूजन साय का जन्म अगस्त 1893 में हुआ था और इनका निधन जनवरी 1963 में हुआ था। साहित्य एवं शिक्षा में इनका योगदान होने के कारण 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है जिसके जिनके साथ जिया, यादों की तीर्थ यात्रा, युग पुरुष, औरों के बहाने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? औरों के बहाने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब औरों के बहादुर की सन क्या है? तो आपको याद रखना, इसकी सन क्या है? 1981। अब जो राजेंद्र यादव है, इनका एक संस्मरण और पूछा जाता है कि वे देवता नहीं है। वे देवता नहीं है। इसकी सन क्या है? तो इसकी सन है 2000। ये भी याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मैंने में क्वेश्चन क्या था, राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? तो औरों के बहाने है। इसकी सन क्या? 1981 है। इनका एक संस्मरण और पूछा जाता है, वे देवता नहीं है। ये कब आया था? 2000 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकेत्यान। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखना, लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, बचपन की स्मृतियों के लेखक राहुल साकेत्यान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसकी सन की बात करें, बचपन की स्मृतियों की सन क्या है? तो इसकी सन क्या है? 1955। अब इनकी राहुल साकेत्यान की अन्य संस्मरण की बात करें जो पेपर में पूछा जाता है तो आपको याद रखना, जिनका मैं कृतज्ञ। कौन सा? जिनका
मैं क्या है, कृतज्ञ। अगर इसकी सन की बात करें, इसकी सन क्या है, 1957। इनके दोनों संस्मरण याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राहुल सातत्यायन के कौन सा मैंने बताया, 55 की स्मृतियां, राहुल सातत्यायन सन 1955, जिनका मैं कृतज्ञ संस्मरण की सन क्या, 1957। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथ ही किस विधा के अंतर्गत आती है, साक्षात्कार, संस्मरण, निबंध, उपन्यास। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो आपको याद रखना, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथ साथ ही संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट, इनकी संस्मरण कृति है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। पथ के साथ ही किसका संस्मरण है, तो आपको याद रखना ये महादेवी वर्मा का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गौरी क्या साबरी संस्मरण के लेखक हैं, देवेंद्र सत्यार्थी, राम वृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या गौरी क्या साबरी संस्मरण के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना, क्या गौरी क्या साबरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है, यशपाल, अमृतलाल नागर, राम नरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल शर्मा। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना, 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण जीवनी के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब इधर से बात करें इसकी सन की, 30 दिन मालवीय जी के साथ इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना इसकी सन है 1942। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये प्रीवियस पेपर में पूछे गए, आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, आपके प्रीवियस पेपर से लिए गए, तो सभी इंपॉर्टेंट है। सभी जरूर पूरी क्लास जरूर देखना और मुझे अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, और आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियां उस चंदन के बन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है, सर्वेश दयाल सक्सेना, रघुवीर साय, गिरिराज कुमार माथुर, कीर्ति चौधरी। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो दोस्तों आपको याद रखना, विष्णुकांत शास्त्री की संस्मरण कौन सी है, सूदियां उन चंदन के बन की, शीर्षक किसका है, गिरिराज कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और किससे प्रेरित है, तो मंजीर। जितने भी पॉइंट अलग से बताती हूँ, अगर आपको लगा करे कि ये पॉइंट मुझे पहली बार पता चला है या ये मुझे याद नहीं है, तो अपने नोट्स में लिख लिया कीजिए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब आपको याद रखना, गिरिराज कुमार माथुर की कौन से काव्य संग्रह है जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो पहला तो हो गया मंजीर, और दूसरा कौन सा है, नाश और निर्माण। नाश और निर्माण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदया महादेवी वर्मा की किस संस्मरण की पात्र है, धीसा, बदलू, सविया, रामा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, हृदया महादेवी वर्मा की संस्मरण बदलू की पात्र है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये बदलू कौन है, तो आपको याद रखना, इसमें कुम्हार है, उसका नाम बदलू है, कुम्हार है, उसका नाम है बदलू। और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है, इसमें क्या है, जो बदलू और रधिया है, इसके सरल दाम्पत्य प्रेम को प्रकट किया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, रामपुरश बेनीपुरी, भारतेंदु हरिचंद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? पद्म पराग, माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, ज्योति विहंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन्हें बता दें हमारी जो पीजीटी की हमने सीरीज चलाई थी फाउंडेशन बैच में, उसकी हमारी काफी क्लास हो चुकी है। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस पर जाइए और सारी क्लास को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देखना। अभी इसका आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? आपको याद रखना, ज्योति विहंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, हमारे आराध्य, पथ के साथी। जल्दी से सब लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? आपको याद रखना, हमारे आराध्य संस्मरण महादेवी वर्मा की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब चलो, ये महादेवी वर्मा की नहीं है तो ये किसकी है? तो आपको याद रखना, ये किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी का। ये संस्मरण किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का। जबकि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक है केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रघुवीर साय, कुंवर चंद प्रकाश सिंह। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, कौन है? कुंवर चंद प्रकाश सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, लौटो आओ धार, हमसमत, मित्र संवाद। चलिए से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दोस्तों, साहित्य तो सभी में एक है, एक ही से क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर रखो सभी एग्जाम के, टीजीटी पीजीटी के, अलग अलग स्टेट के, तो आप देखोगे क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरी जरूर देखना। और हमारी जो क्लास है वो दिन में 3 बजे और शाम को 8 बजे आती है, तो वो जरूर देखा कीजिए। आप लोग दिन वाली क्लास मिस कर देते हो, ऐसा मत किया करो। वो क्लास जरूर देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 8 बजे तो हमारी क्लास तो स्टार्टिंग से ही आ रही है, दोनों क्लास आप लोग जरूर देखा कीजिए। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मित्र संवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब मित्र संवाद की सन क्या है? जल्दी से बताइए। तो इस मित्र संवाद की संख्या 1992। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? 1910, 1916, 1918, 1907। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? तो कब लिखा था? 1907 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
मैंने आपको क्या बताया, बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हस्मत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सूदियों उस चंदन के बन की, संस्मरण और श्रद्धांजलि। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सी है, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको याद रखना प्रसिद्ध कथाकार कृष्णा सोबती ने हम हस्मत नामक संस्मरण कृति की रचना की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित रेखा की संस्मरण रेखा चित्रकार है विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन साहे। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना अमित रेखा की संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है, सत्यवती मलिक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब इधर से आपको दोस्तों याद रखना है एक देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है जो बहुत पेपर में पूछा जाता है, यादों के काफिले। यादों के काफिले, ये संस्मरण किसका है, तो आपको याद रखना देवेंद्र सत्यार्थी का है। शिव पूजन साई का भी एक बहुत पूछा जाता है, वे दिन वे लोग, अभी हाल मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। वे दिन वे लोग, ये संस्मरण किसका है, तो शिव पूजन साई का है। मैंने आपको क्या बताया, अमित रेखा की संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है, तो वो सत्यवती मलिक है। सत्यवती मलिक का एक और भी है जो बहुत पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है, इनका आप मुझे एक संस्मरण है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, मैंने बताया है तो वो जरूर बताना। अब देवेंद्र सत्यार्थी की बात करें तो यादों के काफिले, यादों के काफिले संस्मरण किसका है, तो देवेंद्र सत्यार्थी का है। शिव पूजन साई का है वे दिन वे लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इधर उधर की बातें। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सॉरी माफी चाहेंगे बी। अब इधर से बात करें, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो ये किसका है, तो आपको याद रखना इधर उधर की बातें किसका है, राम कुमार खेमका का संस्मरण है। किसका है, राम कुमार खेमका का संस्मरण है। मैंने आपको क्या बताया, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण कौन सा नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है। इधर उधर की बातें संस्मरण किसका है, राम कुमार खेमका का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, श्री पूजन साय। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है, श्री राम शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, वे दिन वे लोग, स्मृति की रेखाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टार्टिंग से अगर आपने क्लास मेरी ध्यान से पढ़ी है तो तुरंत बता दोगे इसका राइट आंसर। मैंने आपको क्या बताया था, वे दिन वे लोग संस्मरण किसका है, वो किसका था, शिव पूजन साय का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जो वे दिन वे लोग है ये संस्मरण महादेवी वर्मा का नहीं है, बल्कि ये किसका है, शिव पूजन साय का। शिव पूजन सहायिका। और ये कब आया था, तो आपको याद रखना इसकी सन क्या है, 1946। बाकी के पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं किसकी संस्मरण है, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हशमत, दीवान खाना, यादें और बातें, स्मृति के छंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो कौन सा है? हम हशमत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण है, कहानी है, रिपोर्टाज है या आत्मकथा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो अब सभी को पता है हम संस्मरण के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी मिक्स क्लास चलेंगी, जिसमें आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कि आज इस टॉपिक के मैंने क्वेश्चन कराए हैं या इस टॉपिक के कराए, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराएंगे। तब आप लोग बताना कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। अभी जैसे ये क्वेश्चन था, आप सभी को पता था कि इसका राइट आंसर संस्मरण ही होगा क्योंकि मैम संस्मरण पढ़ा रही है, लेकिन जब मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन तब थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा। उस टाइम पे आपकी रियल तैयारी पता चलेगी कि आपकी कितनी तैयारी है एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, और कमेंट में ये जरूर बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का संस्मरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि बात करें मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम संस्मरण पथ के साथी में शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। अगर इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2010 में। यह एक संस्मरण विधा की रचना है। कौन सी है? तो आप सभी को पता ही है, संस्मरण विधा की रचना है। विधा की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसके जो लेखक है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से बात करें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया, जिंदगी मुस्कुराई। जिंदगी मुस्कुराई, मुस्काई, माफी चाहेंगे, मुस्काई, जिंदगी मुस्काई। ये संस्मरण किसका है? कन्हैया लाल प्रभाकर का है। अब इधर से बात करें राम वृक्ष बेनीपुरी की, इनका भी संस्मरण पेपर में बहुत पूछा जाता है। वो कौन सा है? जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें, ये इनके ऐसे संस्मरण है जो पेपर में पूछे ही जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अब इधर से बात करें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण कौन सा है? जिंदगी मुस्काई। और राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है? जंजीरें और दीवारें।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है। जिंदगी मुस्काई में, गेहूं और गुलाब, मेरा हमदम मेरे दोस्त में, यश की धरोहर में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण किसमें संकलित है। यश की धरोहर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, यामा या तीत के चलचित्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको याद रखना दोस्तों, संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत यामा संस्मरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। अब ये यामा संस्मरण नहीं है तो ये क्या है। ये क्या है, इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है। क्या है, इनकी कविताओं का संकलन है। कविताओं का संकलन है। यामा के लिए आप सभी को पता होगा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था। ज्ञान पीठ पुरस्कार किसे मिला था। महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला था। यामा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था। यामा के लिए। मैंने आपको क्या बताया, संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा का संस्मरण नहीं है तो वो यामा है। यामा महादेवी वर्मा का संस्मरण नहीं है, इनकी कविताओं का संकलन है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ब्रज बेनी कृत माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। संस्मरण, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो आप सभी को पता है क्या है ये। माटी की मूर्तें संस्मरण विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन अभी ऐसे टिक कर दिया होगा क्योंकि आपको पता है मैम संस्कृत पढ़ा रही हैं। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार प्लस में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश पीजीटी में पूछा गया, यूपी टीजीटी में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, केवीएस एनबीएस सभी में पूछा गया। समझ लो इतना इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी बार पेपर पूछा गया। इजी इसीलिए आपको लगेगा क्योंकि अभी आप संस्मरण पढ़ रहे हो। अगर संस्मरण नहीं पढ़ रहे होते तो आपको ये क्वेश्चन कठिन लगता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। पथ के साथी, स्मारका, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, वे दिन वे लोग। ये संस्मरण किसका है, जल्दी से बताइए। मैंने बहुत बार बताया, अभी 2 बार मैं इसी क्लास में बता चुकी। इसका राइट आंसर क्या था। वे दिन वे लोग संस्मरण किसका है। शिव पूजन सहायक का। शिव पूजन सहायक। आप समझ लो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये संस्मरण कितना इंपॉर्टेंट है। आपके सामने 2-3 क्वेश्चन में आ गया ये। तो मैंने आपको क्या बताया, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो वे दिन वे लोग है, ये महादेवी वर्मा का संस्मरण नहीं है, ये शिव पूजन सहायक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद हो कि ना याद हो संस्मरण गति के लेखक है राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह, अजीत कुमार, विष्णुकांत शास्त्री। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आज की क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 30 में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। आप लोग मुझे कमेंट कर देते ना मैम क्वेश्चन नंबर मेंशन क्या कीजिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। तो सभी लोग बताना 30 में से आपके कितने सही गए। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक काशीनाथ सिंह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।